जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने तो आखिर दलितों पर क्या बोले नरेंद्र मोदी, जिसे सुनकर जातिवादियों के उड़े हो। जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और बैठक के दौरान नरेंद्र मोदी दलितों के बारे में क्या कहा, जिसे सुनकर सब चकित रह गए। आप सब देख रहे हैं हमारे इस भीम आर्मी वाला को। आप लोगों से विनती करता हूं कि हमारे इस भीम आर्मी वाला चैनल पर पहली बार आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी दलितों पर बोले, करीब करीब 50% अकेले दलित उत्तर प्रदेश में होते हैं और जो रजिस्टर नहीं होते हैं, अगर वो संख्या जोड़ दी जाए तो पता नहीं हिंदुस्तान का कोई राज्य सिवे नंबर पर भी नहीं आएगा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में दलितों पर जो अत्याचार की घटनाएं होती है उसमें 20% से ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में होती है और सजा का तो नामो निशान नहीं है। भाइयों बहनों, समाज का सामान्य से सामान्य व्यक्ति, उसके जीवन पर इस प्रकार की संकट और इसके लिए सीधी जिम्मेवारी सरकार की है। कानून भी है, पुलिस भी है, थाने भी है, फिर भी स्थिति बेहाल है। सरकार में बैठी हुई कोई लोगों में कमी है, दोष है, इसलिए दलित की स्थिति आज यह है। उसके बाद संविधान के बारे में बोले, संविधान चाहे जितना अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। यह कौन कह सकता है कि भारत की जनता और उसके दल कैसा आचरण करेंगे। अपना मकसद हासिल करने के लिए वे संवैधानिक तरीके अपनाएंगे या क्रांतिकारी तरीके। यदि वे क्रांतिकारी तरीके अपनाते हैं तो संविधान चाहे जितना अच्छा हो, यह बात कहने के लिए किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं कि वह असफल ही रहेगा। संविधान बनाने के बाद भीमराव अंबेडकर ने यह भाषण नवंबर 1949 को नई दिल्ली में दिया था। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर अक्सर पक्ष और विपक्ष में तीखी जुबानी जंग लड़ी जाती रही है और हर मर्तबा हवाला दिया जाता है संविधान का। वो संविधान जिसे 73 साल पहले 26 नवंबर 1949 के दिन अपनाया गया और तब से हर साल ये तारीख संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके अनुच्छेद 378 के आधार पर संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। संविधान में पहला संशोधन 1951 में अस्थायी संसद ने पारित किया था। उस समय राज्यसभा नहीं थी। पहले संशोधन के तहत राज्यों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की प्रगति के लिए सकारात्मक कदम उठाने का अधिकार दिया गया था। यूं तो अब तक संविधान में 105 संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। ये संशोधन इंदिरा गांधी के शासन के आपातकाल के दौरान हुआ था। ये 42वां संविधान संशोधन था और अब तक का सबसे व्यापक और विवादास्पद। उस वक्त ऐसा लगा था कि इस संशोधन के द्वारा सरकार कुछ भी बदल सकती है। शायद यही वजह है कि इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। 1976 में किए गए 42वें संशोधन में अहम बात यह थी कि किसी भी आधार पर संसद के फैसले को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। साथ ही सांसदों एवं विधायकों की सदस्यता को भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। किसी विवाद की स्थिति में उनकी सदस्यता पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को दे दिया गया और संसद का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। इस संविधान संशोधन को लेकर सड़क से लेकर संसद तक जमकर बवाल और सियासत हुई। आइए जाने मोदी सरकार के 10 साल के शासन के दौरान कितना बदला संविधान। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक अहम फैसला लिया, वो था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करने की दिशा में आगे बढ़ना। इस आयोग के जरिए केंद्र सरकार न्यायाधीशों का चयन खुद करने में सक्षम हो जाती। कानून के तहत प्रावधान ये था कि जजों की नियुक्ति करने वाले इस आयोग की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश को करनी थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, कानून मंत्री और 2 जानी मानी हस्तियां भी इस आयोग का हिस्सा थीं। इन 2 हस्तियों का चयन 3 सदस्यीय समिति को करना था, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल थे। इसमें दिलचस्प बात यह थी कि इस कानून की एक धारा के तहत अगर आयोग के 2 सदस्य किसी नियुक्ति पर सहमत नहीं हुए तो आयोग उस व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश नहीं करेगा।
इस संविधान संशोधन पर 29 राज्यों में से गोवा, राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात और तेलंगाना समेत 16 राज्यों की विधानसभाओं ने अपनी मुहर लगाई। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के इस विधेयक को मंजूरी देने के साथ ही इस संविधान संशोधन ने कानून की शक्ल ले ली। लेकिन इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 4-1 के बहुमत से इस संविधान संशोधन कानून को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि जजों की नियुक्ति पुराने तरीके कॉलेजियम सिस्टम से ही होगी। चलिए अब आपको बता दें, मोदी ने संविधान को लेकर कांग्रेस के बारे में क्या कहे। मोदी जी बोले, हम तो छोड़िए, खुद बाबा साहब अंबेडकर भी आकर कहें तो संविधान नहीं बदल सकता। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 60 साल तक एक ही परिवार ने खुद या रिमोट से सरकार चलाई। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ अपनी तिजोरी भरने का काम किया। कांग्रेस ने एक और बड़ा खेल शुरू कर दिया है। पहले कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि दक्षिण भारत को एक अलग देश घोषित कर देंगे। संविधान बदलने के कांग्रेस के आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि मोदी, क्या बाबा साहब अंबेडकर भी आकर कहें तो संविधान नहीं बदल सकता। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के जेठा गांव में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में स्थानीय लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा, जब भी चुनाव आता है तो कांग्रेस वाले एक ही घिसी-पिटी टेप रिकॉर्डर बजाते रहते हैं। भाजपा वाले आएंगे, संविधान खत्म कर देंगे, भाजपा वाले आएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। कितने दिनों तक झूठ चलाते रहोगे। मेरी एक बात याद रखिए, मोदी तो छोड़िए, खुद बाबा साहेब अंबेडकर भी आकर कहें तो भी कोई संविधान नहीं बदल सकता। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं के बयानों पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के कुछ लोग भी कहा करते थे कि यहाँ भारत का संविधान नहीं चलेगा। आपने मोदी को आशीर्वाद दिया और आज जम्मू कश्मीर में बाबा साहेब का संविधान लागू हो गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर उन्होंने कहा कि यहाँ कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी का सिर फोड़ देंगे, जब तक मेरे देश की माताएं बहनें बैठी है कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। यह माताएं बहनें ही मेरा रक्षा कवच है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 60 साल तक एक ही परिवार ने खुद या रिमोट से सरकार चलाई। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ अपनी तिजोरी भरने का काम किया। कांग्रेस ने एक और बड़ा खेल शुरू कर दिया है। पहले कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि दक्षिण भारत को एक अलग देश घोषित कर देंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान लागू नहीं होता है, गोवा पर संविधान थोपा गया है। यह बाबा साहब अंबेडकर का अपमान है, यह भारत और संविधान का अपमान है।